बुद्ध के जीवन में अनेक घटनाएं घटीं, पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो केवल उनके धैर्य, करुणा और ज्ञान को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि घृणा और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ मन कैसे शांत पा सकता है। यह कहानी ऐसी है, एक औरत की है जो हर जन्म में बुद्ध से बदला लेना चाहती थी। पुराने समय की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब ही कुछ वर्षों बीते थे। वे अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहीं एक औरत रहती थी जिसका नाम था कात्यायनी था। कात्यायनी बचपन से ही क्रोधित स्वभाव की थी। उसका परिवार युद्ध में मारा गया था और वह मानती थी कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल में सुख सुविधाएं त्याग कर संन्यास न लेते तो उस युद्ध की नीति नहीं बनती और शायद उनका परिवार जीवित होता। वह बचपन से ही सुनती आई थी कि सिद्धार्थ बुद्ध बन गए हैं। वे अब दुख के कारणों को समझते हैं, पर उनके भीतर घृणा थी। वह कहती, कैसे कोई दुख को समझ सकता है जब उसी कारण मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। कात्यायनी ने प्रतिज्ञा ली। कात्यायनी ने कहा था मन में कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैं हर जन्म में बुद्ध को खोजूंगी और उनसे बदला लूंगी जब तक मेरा क्रोध शांत ना हो जाए। एक दिन बुद्ध उस गांव में भिक्षा मांगने आए। गांव वाले बुद्ध के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वहीं दूर से कात्यायनी उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में क्षमा नहीं, बदले की आग थी। वह आगे बढ़ी, बुद्ध के पास आई और उनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। सब शिष्य क्रोधित हो उठे, पर बुद्ध शांत रहे। आनंद ने कहा, भगवान, यह नारी आपके ऊपर अपमानजनक व्यवहार कर रही है, हमें इसे रोकना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे ना लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? आनंद बोला, स्वाभाविक है, जो देने वाला है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, तो फिर यह क्रोध, यह अपमान मैंने नहीं लिया, तो इसका फल इसी के पास रहेगा। कात्यायनी सन्न रह गई। वह सोच रही थी, यह कैसा पुरुष है जिसे अपमान भी विचलित नहीं करता। उसी रात कात्यायनी को एक स्वप्न आया। वह एक महल में थी, राजकुमारी के रूप में। एक सन्यासी नगर में प्रवचन दे रहा था। वही चेहरा, वही बुद्ध। तभी किसी ने कहा, यह वही सन्यासी है जिसके कारण राजा ने युद्ध नहीं किया और शत्रुओं ने तुम्हारे नगर को नष्ट कर दिया। वह सन्यासी बुद्ध नहीं थे, पर एक पूर्व जन्म में उसी आत्मा के रूप थे। अचानक कात्यायनी की आँख खुली। उसे महसूस हुआ कि शायद यह घृणा बहुत पुराने जन्मों से चली आ रही है, पर वह अभी भी सोच रही थी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं क्षमा कर दूं। मेरे माता पिता, भाई, सब कुछ लुट गया। अगली सुबह कात्यायनी बुद्ध के पास गई। इस बार कोई कीचड़ नहीं था, कोई क्रोध नहीं, बस एक तीखा सवाल। कात्यायनी बोली, क्या आप मृत्यु को रोक सकते हैं? तथागत बुद्ध बोले, नहीं। क्या आप युद्धों को रोक सकते हैं? बुद्ध, नहीं। अगर लोभ, मोह और अहंकार जीवित है, तो फिर आप किस बात के ज्ञानी हैं? बुद्ध शांत रहे। बोले, मैं जानता हूँ
कि दुख क्यों होता है और मैं दिखा सकता हूँ कि उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। कात्यायनी बोली, मेरे दुख का कारण आप हैं। बुद्ध बोले, नहीं, तुम्हारे दुख का कारण वह पीड़ा है जिसे तुम पकड़ कर बैठी हो। तुम जिस आग में जल रही हो वह तुम्हें भस्म कर रही है, ना कि मुझे। तुम बदला चाहती हो, पर बदला शांति नहीं देता, केवल अग्नि देता है। कात्यायनी सन्न रह गईं। कात्यायनी कई दिनों तक सो ना सकी। हर बार बुद्ध की बात गूंजती, तुम जिस आग में जल रही हो वह तुम्हें ही जलाएगी। उसने पहली बार ध्यान किया, उसे अपना क्रोध दिखा, अपनी पीड़ा दिखी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह आंसू घृणा के नहीं, शुभ कृत्य के थे। उसने खुद से कहा, जिसे मैं दुश्मन समझती थी वह तो केवल दर्पण है जिसमें मैंने अपनी ही पीड़ा देखी। वह बुद्ध के पास फिर गई। इस बार वह शांत थी। बुद्ध की आंखों में देखते हुए उसने कहा, मैं क्षमा मांगती हूँ, आपसे नहीं, खुद से, उस मासूम आत्मा से जिसे मैंने बदले की आग में झोंक दिया। बुद्ध बोले, जब तुमने खुद को क्षमा कर दिया तब ही तुम मुक्त हुई। घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम ही घृणा को शांत करता है। कात्यायनी ने उसी क्षण शरण ली। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। कात्यायनी ने संन्यास लिया। वह अब कात्यायनी नहीं थी, वह एक भिक्षुणी थी। जो स्त्री हर जन्म में बदला लेना चाहती थी, वह अब हर जन्म में शांति का कारण बनना चाहती थी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो अपने भीतर की आग को शांत कर लेता है वह संसार के सारे युद्धों को जीत लेता है। यह कहानी केवल बदले की नहीं, मुक्ति की कहानी है। यह दिखाती है कि हम अपने ही दुखों का कारण हैं और क्षमा करके हम अपने जन्मों की पीड़ा को शांत कर सकते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उसे पकड़कर मत बैठो। अगर किसी ने आपकी आत्मा को दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, तो उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वो दुख तुम्हें जला रहा है, सामने वाले को नहीं। बुद्ध बनना कठिन है, पर बुद्ध को समझना भी एक शुरुआत है भीतर की शांति की ओर जाने की। आप जब तक दूसरों के कहे शब्दों को पकड़े बैठे रहेंगे, दूसरों के द्वारा दिए गए दुख को पकड़े बैठे रहेंगे, तो आप ही उस अग्नि में जलते रहेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके उसे भूल जाएं और जिसने भी आपके साथ में गलत किया है या गलत शब्द बोले हैं, आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, उसे हो सके तो जितनी जल्दी क्षमा कर देंगे, आप भी अपने अंदर की उस घृणा भरी अग्नि से मुक्त हो जाएंगे। आज के युग में ऐसा करना बहुत कठिन है कि कोई आपको कष्ट पहुंचाए और आप उसे जल्दी से क्षमा कर दें। ऐसा बहुत ही मुश्किल है। आज के युग में क्या होता है कि अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है तो आप उसे भी बरोबर कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, आप उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन
जिसने यह कड़वे घूंट पी लिए और उसे क्षमा कर दिया। मान लो कि वही ही अपनी आत्मा को शांति पहुंचा सकता है। जब तक वह दूसरों के द्वारा दिए गए शब्दों को, कहे गए अपशब्दों को याद करता रहेगा, उतना ही उसके मन में जलती हुई अग्नि से वह जलता रहेगा। वो सोचता है कि जितना वह दूसरे के लिए बदले में बोल रहा है तो उसके मन को शांति मिल रही है, पर नहीं, वह तो अपने बदले की भावना में जल रहा है। पल पल सोचता है कि जब तक मैं उससे अपने अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। लेकिन बुद्ध के नियमों के अनुसार अगर जितनी जल्दी आप उसे क्षमा कर देते हैं उतनी ही जल्दी आप अपने आत्मा की शांति प्राप्त कर लेते हैं, यानी आपको शांति मिल जाती है। यही फर्क है कि मन की शांति पाना मुश्किल है, बुद्ध के विचारों पर चलना बहुत कठिन है। इंसान मान तो लेते हैं कि हम बुद्ध धर्म अपना के बुद्ध के विचारों पर चल रहे हैं या हम बुद्ध जी की विचारों को मानते हैं, लेकिन उनके विचारों को मानना, उनके अनुसार चलना बहुत ही कठिन है, जो हर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आज के युग में अगर कोई एक कहता है तो वह 4 सुनाने की दम रखता है। क्षमा करने की तो बात ही छोड़ो, सालों महीनों लग जाते हैं उसे क्षमा करने में। खैर, इससे मुझे क्या, लेकिन आपको अगर अपना जीवन बदलना है तो आपको यह नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो क्षमा करना भी सीखिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके।